हाय ऑल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट अवर कंडीशनल एनोटेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था अबाउट अवर प्रोफाइल। तो अंडर द प्रोफाइल हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन प्रोफाइल। तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल होती है, लाइक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट। तो काफ़ी सारे हमारे पास में एनवायरनमेंट होते हैं। बेस्ड ऑन दैट हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। तो हम प्रोफाइल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है कि काफ़ी सारी जो है यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन डेटाबेस और बेस्ड ऑन सम अदर कॉन्फ़िगरेशन लाइक अवर कैशिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या है, ये कैशिंग है, ये डिफरेंट डिफरेंट। तो बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट क्या होंगे हमारे पास में, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे क्लास के। तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएशन की क्या है, मल्टीपल कंडीशन है। तो एक हमारे पास में जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं सबसे पहले। तो हम किसी भी तरीके के यदि कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच को यूज़ करते हैं, वो एक्सएमएल बेस्ड हो सकता है, जावा बेस्ड हो सकता है, एनोटेशन बेस्ड हो सकता है। तो ये स्प्रिंग बूट है तो हम एनोटेशन बेस्ड जो है वो मानते हैं। तो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तो एक हमारे पास में अप्रोच है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशन है, लाइक ये कंपोनेंट एनोटेशन है, कंट्रोलर एनोटेशन है, रेस्ट कंट्रोलर कंट्रोलर। लाइक हमारा ये सर्विस एनोटेशन है, और रिपोस्ट्री एनोटेशन है। तो ये एनोटेशन के बेस पे क्या है कि हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये कंपोनेंट स्कैन है जिसकी हेल्प से हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या है कि कंपोनेंट की स्कैनिंग होगी। ये अब इसके अलावा जो है हमारे पास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए ऑटो वायर्ड और क्वालिफायर। अब ये जो एनोटेशन है, अब इसमें क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, जिस भी क्लासेस पे लगे रहते हैं सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर ये। अब हमें क्या करना है कि और कंडीशन ऐड करना है बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। तो हम यूज़ करते हैं प्रोफाइल का। तो हम क्या करते हैं कि प्रोफाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी फाइल बनाते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टी फाइल। तो ये होते हैं हमारे ये एनोटेशन। तो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में हमारे पास में ये एनोटेशन का यूज़ करना है, तो हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में ये प्रॉपर्टी फाइल। तो स्प्रिंग बूट में क्या है कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट हम लोग प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, नहीं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में प्रॉपर्टी फाइल रहेगी वो रहेगी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, या एप्लीकेशन डॉट यामल फाइल। तो हमारे पास में क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास में ये यहाँ पर ये
फाइल रहेगी, तो ये हमारी जो है ये डिफ़ॉल्ट फाइल रहती है। और यदि हम लोग प्रोफाइल का यूज़ करते हैं तो हमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी फाइल जो है वो हमको यहाँ पर करना पड़ेगी, क्रिएट करना पड़ेगी। तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट जो है ये प्रॉपर्टी फाइल हो सकती है यहाँ पर। ये फॉर आवर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, फॉर आवर क्यूए एनवायरनमेंट, और आवर यूएटी एनवायरनमेंट, पायलट एनवायरनमेंट, और आवर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो काफ़ी सारे हमारे पास में क्या है जो एनवायरनमेंट रहेगा। तो बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी फाइल को यूज़ कर सकते हैं। और हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टी को जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगी यहाँ पर। जो भी हमारे पास में एक्टिव प्रोफाइल रहेगी, बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे ये। तो हमें क्या करना है कि ये एक्टिव प्रोफाइल वहाँ पर जो है हमको प्रॉपर्टी फाइल में, मेन प्रॉपर्टी फाइल में लगाना पड़ेगी। तो जो भी हमारे पास में प्रोफाइल रहेगी वो वाली प्रॉपर्टी फाइल कॉन्फ़िगर हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी को हम लोग यदि डिफरेंट डिफरेंट, यदि हमको इस नाम को यदि यूज़ नहीं करना है तो हम फिर डिफरेंट प्रॉपर्टी फाइल को भी हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा है। और हमें क्या करना है कि ये वाले जो है वो एनोटेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है, ये प्रॉपर्टी फाइल, डिफरेंट प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास में एनोटेशन है। और प्रॉपर्टी को हमको जावा क्लास में यदि यूज़ करना है तो हमारे पास में जो है वो वैल्यू एनोटेशन है। तो उसके थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, वहाँ पर रीड कर सकते हैं। एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जो कि हमने क्रिएट किया है पहले। तो यहाँ पर जो है वो एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मल्टीपल हमारे पास में क्या है, ये वे है। तो ये यहाँ तक कि हमारे पास में क्या होगा कि जो ये एनोटेशन हम लोग सारी क्लासेस पे लगा सकते हैं, सारी लेयर्स पे। या फिर ये हमारे पास प्रॉपर्टी फाइल रहेगी, एक रहेगा प्रोफाइल। तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल क्या होगा, हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में क्रिएट हो रहे हैं उस पर यहाँ पर क्या है कि कंडीशन लग जाती है बेस्ड ऑन प्रोफाइल। तो पर्टिकुलरली क्लास के हमारे पास में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हमको यहाँ पर यदि हमारे डेटाबेस जो हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, या कुछ कैशिंग कॉन्फ़िगरेशन और भी कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं हमारे
असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए काफका सर्वर, मैसेज यूटिल, मेलिंग यूटिल, थर्ड पार्टी एपीआई रिलेटेड और भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो हम स्विच मारते हैं बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। तो बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट स्विच मारना है तो हम लोग प्रोफाइल का यूज़ करते हैं। बट यदि हमको और भी कंडीशनें लगाना हो इसमें, अपार्ट फ्रॉम प्रोफाइल और भी कंडीशन हम चाहते हैं कि लगे, तो काफ़ी तरह की कंडीशन हो सकती है। और बहुत सारी क्या होती है हमारे पास में, क्लासेस होती है जिसके ऊपर हम लोग लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं ये। तो ये तो हमारी क्या है, जो कंट्रोलर जो होती है वो ऐसे वो लेयर्स की क्लासेस है ये, यहाँ पर ये। बट ये हमारे पास में जो है वो ये यूटिलिटी क्लासेस है ये, और ये सारे एप्लीकेशन में लगती है। फिर ये हमारे पास में और जो है वो बिजनेस लॉजिक क्लास है, तो ये रिपोर्ट जनरेशन से रिलेटेड जो है मॉड्यूल है। तो उसमें ये डिफरेंट टाइप के हम लोग ने सर्विस को जो है वहाँ पर वो रिपोर्ट में यूज़ किया है। तो हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल में फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ किया है। और हम लोग क्या करते हैं, सर्विस से डिफरेंट टाइप की जो है वो, यहाँ पर हम लोग सर्विस के अंदर डिफरेंट टाइप की जो है वो, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को निकालते हैं। जिस भी टाइप का हमारे पास में रिपोर्ट है, और बेस्ड ऑन कंडीशन क्या कर होती है हमारे पास में रिपोर्ट आती है, या वो किसी भी डेटाबेस से आ सकती है। तो रिपोर्ट के तो सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, बट हमारे पास में जो डेटाबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बेस्ड ऑन प्रोफाइल होगा ये यहाँ पर ही। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोफाइल एनोटेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पर ये। तो इसी पे हमको क्या करना है, और कंडीशन लगाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी को यहाँ पर लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया हुआ है कि हमने और यहाँ पर जो है वो कंडीशन लगाने के लिए हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई है। तो ये हमारे पास में क्या रहेगी, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लास रहेगी ये। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये। अब अब हमको टॉप ऑफ द प्रोफाइल हमको क्या करना है कि और कंडीशन लगाना है। तो ये हमारी क्या है, जो सर्विस क्लास है, डाउ क्लास है, कंट्रोलर है, वो तो सिमिलर रहेंगे। और ये हमारी क्या है, यूटिलिटी रिलेटेड टू अवर डेटाबेस, रिलेटेड टू अवर मेल, रिलेटेड टू अवर कैशिंग। तो जो भी हमारे पास में यूटिलिटी है ये तो ये यूटिल क्लास का पार्ट है ये। बट हमें क्या करना है कि हमारा जो यूटिलिटी जो है वो कब लगना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम प्रोफाइल। तो हम यदि उसको और भी चाहते हैं कि प्रोफाइल के अलावा हम और कंडीशन लगाना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। हम चाहें कि सिर्फ ये दो ऑब्जेक्ट है, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वर्क कर रहे हैं, ये तीनों ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। तो अभी क्या हो रहे हैं कि ये क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वो जिस पे हमने प्रोफाइल लगाया हम उसी पे लगा रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि और कंडीशन लगाना चाहते हैं बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, नॉट ओनली एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन अवर क्लास पाथ, बेस्ड ऑन अवर प्रॉपर्टी फाइल, हमें और कंडीशन लगाना है। तो प्रोफाइल के अलावा, एनवायरनमेंट के अलावा हमारे पास में और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है ये, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल एनोटेशन का। तो ये हमारे पास में जो है वो ये कंडीशनल एनोटेशन है। तो हम ये जो कंडीशनल एनोटेशन लगाएंगे तो हमारे पास में मल्टीपल कंडीशन है ये। तो कंडीशन ऑन क्लास, कंडीशन ऑन मिसिंग बीन, कंडीशन ऑन बीन, कंडीशन ऑन मिसिंग बीन, कंडीशन ऑन प्रॉपर्टी, कंडीशन ऑन रिसोर्स। सो बेस्ड ऑन दैट क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो जो हमारे पास में ये कंडीशनल एनोटेशन होंगे ये, तो ये कंडीशनल एनोटेशन जो हमारे पास में रहेंगे ये हमारे पास में रहेंगे मोर इफ एल्स कंडीशन टॉप ऑफ प्रोफाइल। प्रोफाइल के अलावा भी हमें और कंडीशन अप्लाई करना है।
तो हम क्या करते हैं, इन कंडीशनल एनोटेशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर जो है हमारे पास में सो मैनी, ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस बनी हुई हैं। तो एक्चुअली में ये जो है ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज़ करना पड़ता है किसी भी क्लास को कॉन्फ़िगरेबल क्लास बनाने के लिए। और वो क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो स्प्रिंग बूट में ये चीज़ ऑटो कॉन्फ़िगर्ड है, क्योंकि हमारे स्प्रिंग बूट के अंदर जो है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर है। तो वो जो उठाता है वो हमारा, हम जो भी स्टार्टर ऐड करते हैं उससे वो क्या कर लेता है, वो वहाँ से वो रीड कर लेता है। तो हमारे जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है, उस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर के अंदर यही सब कुछ लगा हुआ होता है जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये। तो हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है वो पहले से वो रेडी है, ये हम उसी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी हमारे पास में प्रोजेक्ट के लेवल पे जो भी क्लासेस है, ये जो क्लासेस है हमारे पास में, ये यूटिलिटी क्लासेस है, ये सब क्लासेस रहेगी। ये हमारा जो रहेगी वो बिजनेस क्लासेस रहेगी। ये हमारे पास में यूटिलिटी क्लासेस रहेगी। तो हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेस्ड ऑन द प्रोफाइल, बेस्ड ऑन अवर, यदि हम लोग हमारी कस्टम कंडीशन डालना चाहें तो कस्टम कंडीशन हमारे पास में क्या क्या हो सकती है। तो कस्टम कंडीशन हमारे पास में हो सकती है कि एक तो जो भी हमारे पास में क्लास है तो हमारे क्लास पाथ में अवेलेबल हो, या क्लास पाथ में अवेलेबल नहीं हो। तो हमें ये वाले एनोटेशन का यूज़ करना है। कंडीशनल ऑन बीन, हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो, हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो। कंडीशन ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइल के अंदर वो प्रॉपर्टी अवेलेबल हो, या पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी फाइल जो है पूरी की पूरी फाइल अवेलेबल हो या नहीं हो, उसके बेस पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लासेस बनाते हैं, और क्लासेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन डालते हैं। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम इंटरनली बीन का यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पर ये। अब इन्हीं जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें क्या करना है कि और कंडीशन यहाँ पर जो है वो ऐड करना है। तो पहला जो मेरा यहाँ पर जो कंडीशन है, तो यहाँ पर जो है वो कंडीशन ऑन एक्सप्रेशन एनोटेशन यहाँ पर डला हुआ है यहाँ पर ये। तो ये जो कंडीशन ऑन एक्सप्रेशन है, ये हम लोग यहाँ पर जो है वो मल्टीपल वैल्यू इन प्रॉपर्टी फाइल। तो हमारे पास में जो है वो प्रॉपर्टी फाइल में हम लोग मल्टीपल वैल्यू को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें से यदि कोई भी मैच कर गया तो उसका ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, ये क्रिएट कर देगा। तो ये यूजुअल ऐसा हमारा स्प्रिंग में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये हमारा जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो यहाँ पर जो है वो ये वाला एनोटेशन जो वर्क करता है, ये एनोटेशन क्या कर रहा है कि हमारे पास में यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन पास किया यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो है रिपोर्ट टाइप एक्सेल है और रिपोर्ट टाइप पीडीएफ है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी जो प्रॉपर्टी फाइल है, इसके अंदर ये रिपोर्ट टाइप एज ए की, और यहाँ पर ये मल्टीपल वैल्यू जो है वो अवेलेबल है ये। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अवेलेबल है,
तो ये हमारे पास में जो यूटिलिटी क्लासेस है ये, नॉट ए यूटिलिटी क्लास, ये हमारे पास में जो क्लासेस है ये इनके क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ये। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, हमने क्या कर दी, और कंडीशन डाल दी हमने यहाँ पर ये। तो सिर्फ एक्सेल और पीडीएफ का यहाँ पर क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ये सारे के सारे जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर ये। तो हमने उस पर क्या कर दी, और कंडीशन डाल दी है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी क्रिएट कर रहा था कंपोनेंट स्कैन से, लेकिन अभी कंपोनेंट स्कैन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि हमने और कंडीशन डाल दी हमने यहाँ पर ये। तो एक्सेल और पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, तो उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्रिएट होगा यहाँ पर। टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो अभी वहाँ क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है वो प्रॉपर्टी के अंदर। तो इवन यहाँ हमने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ, कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। तो यदि हमको एक्सप्रेशन लगा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं, और यदि हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू ही डालना है, हमें मल्टीपल वैल्यू नहीं डालना है, सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, तो हमारा काम जो हो जाएगा वो ये वाले एनोटेशन से हो जाएगा। कंडीशन ऑन प्रॉपर्टी नॉट ए कंडीशन ऑन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होगा कि मल्टीपल जो है हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू रहेगी ये। तो जो जो भी उसको एक्सप्रेशन में मिलेगा वो उसको मैच करेगा, देन उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर हमारा जो एक एक्टिव प्रोफाइल जो है यहाँ पर प्रोडक्शन का लगा हुआ है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो एज ए प्रोडक्शन को रीड करेगा यहाँ पर ये। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं डेव को ले लेता हूँ मैं। तो इन क्लासेस के ऊपर कोई प्रोफाइल नहीं लगी हुई है, तो ये इसकी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा, या दोनों के यहाँ पर ही, एक्सेल का और पीडीएफ का, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टी फाइल के अंदर क्या करके रखा हुआ, उसको यहाँ पर ही ऐड करके रखा हुआ है, ये मेन प्रॉपर्टी फाइल में ही है। अब ऐसा ही के ऐसा सिमिलर मैंने क्या करके रखा हुआ है कि नोटिफिकेशन टाइप करके रखा हुआ है, ईमेल और मैसेज। तो ईमेल और मैसेज से रिलेटेड मेरे पास में जो भी यूटिलिटी क्लासेस है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर जो है वो हमने बना के रखा हुआ है। तो ये अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इन पर्टिकुलरली जो है वो इस एनोटेशन को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर ये चेक करेगा यहाँ पर ये नोटिफिकेशन टाइप के अंदर, यदि वो ईमेल और मैसेज को जो है वो यहाँ पर रीड करेगा। अब ये दोनों यदि प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो उसी को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, यदि वो अवेलेबल नहीं है तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। अभी मुझे ईमेल का ऑब्जेक्ट यदि क्रिएट नहीं करना है तो फिर वो ईमेल यहाँ से हटा दो, तो सिर्फ वो मैसेज का ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर और कंडीशन डाल रहे हैं ये। तो ये हम नोटिफिकेशन के लिए भी हमारे पास में जो है ये हमने उस पर और कंडीशन डाल दी है। फिर यहाँ पर हम लोग कंडीशन ऑन मिसिंग बिन, और कंडीशन ऑन मिसिंग बिन के अलावा हमारे पास में एनोटेशन है कंडीशन ऑन बीन। तो कंडीशन ऑन बीन, ये एनोटेशन जब काम करता है जब इफ द बीन इज प्रेजेंट इन स्प्रिंग कंटेनर। तो यदि ये जो ऑब्जेक्ट है यदि स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के अंदर अवेलेबल है, तब ये डीबी यूटिल का क्लास जो है वो यहाँ पर क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। तो ये अवेलेबल कैसे होगा आईओसी कंटेनर के अंदर, जब आईओसी ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है ये पहले बना हुआ है इसके अंदर ही है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये वाली जो हमारे पास में लाइन है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, और ये आईओसी कंटेनर के पास में आएगी, और यदि आईओसी कंटेनर के पास में यदि ये मिल गया तो ये वो डीबी यूटिल का क्लास जो है वो क्रिएट करेगा। कुछ इसी तरीके से हमारा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन काम करता है कि स्टार्टर अवेलेबल है तभी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो। स्टार्टर अवेलेबल है और प्रॉपर्टी फाइल में उसके लिए रिलेटेड प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तभी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है वो एनोटेशन काम करते हैं। तो वो प्रीवियसली वीडियो में वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये अवेलेबल होना चाहिए तभी इस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब इसका उल्टा जो है हमारे पास में एनोटेशन है वो है कंडीशन ऑन मिसिंग बिन। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वाईओसी कंटेनर में नहीं होना चाहिए, तभी वो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो जैसे कि क्या है कि स्प्रिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट लॉगिंग सिस्टम रहता है, जब तक हम लोग उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल लॉगिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं, तो वो क्या करता है डिफ़ॉल्ट को कॉन्फ़िगर करता है।
तो कुछ ऐसा ही है ये कि जब तक कि हमने कुछ नया कॉन्फ़िगरेशन पास नहीं किया, उसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट को लेके रखे। तो यहाँ पर क्या है कि यदि इसका ऑब्जेक्ट यदि अवेलेबल नहीं है तभी वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। यदि मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पर, लाइक जैसा डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है, यदि हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पर, तो ये अवेलेबल हो जाएगा ये। और यदि ये अवेलेबल हो गया तो फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा ये। तो फिर ये इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो ये जब काम करेगा, जब ये लॉगिन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जब ये अवेलेबल नहीं है। अब मैंने बिन क्रिएट कर दिया तो ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आईओसी कंटेनर के अंदर यदि कोई चीज़ मिसिंग है तब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए ये। तो यहाँ पर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो जब क्रिएट होना चाहिए, अब ये अवेलेबल नहीं है। तो ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट और नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। कैशिंग, तो कैशिंग वाला जो है हमारे पास में इसके ऊपर लगा हुआ है कंडीशन ऑन क्लास। तो ये जब काम करता है कंडीशन क्लास, इफ क्लास इज अवेलेबल इन द क्लास पाथ। तो यहाँ पर यदि केस प्रॉपर्टी की जो क्लास जो है वो अवेलेबल है हमारे क्लास पाथ में, ये ये देखता है कि ये अवेलेबल है कि नहीं हमारे क्लास पाथ में ये। तो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है कि खुद से एक क्लास क्रिएट करके रखी हुई है। तो उसका यहाँ पर क्या डॉट क्लास फाइल जो है यहाँ पर अवेलेबल है, इसका जो क्लासेस है वहाँ पर अवेलेबल है ये। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में भी ऐसा ही है कि यदि वो उसके क्लास पाथ में यदि अवेलेबल रहता है, यदि वो वहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी फाइल में रहता है, तो वो चेक करता है कि ये जो प्रॉपर्टी फाइल के अंदर जो क्लास दी हुई है ये इसकी जार यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। तो हम लोग फॉर्म डॉट स्टार्टर के अंदर जो भी स्टार्टर रिलेटेड है उसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर ऐड करते हैं। तो अवेलेबल होती है तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यदि वो अवेलेबल नहीं होती है तो उसको ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कैश प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो कैश सर्विस का जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में ये क्रिएट होगा। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दी, कैश प्रॉपर्टी जो है वो खुद से क्लास बना दी यहाँ पर ये। तो ये जो होती है क्लास पाथ से रिलेटेड है, जो जावा का क्लास पाथ है वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर जो है ये एक और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसमें मैंने प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। तो ये तो जब क्रिएट होगा जब ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में पहले मेरा प्रोफाइल सेट होगा। तो ये जब भी रोल में आएगा जब प्रोफाइल का जो है हमारे पास में वो प्रोड लगा हुआ रहे। फिर प्रोड एनवायरनमेंट भी रहा तो भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, इसके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है और ये कंडीशन कस्टम कंडीशन है, ये हमारी क्रिएट की हुई कंडीशन है ये। तो यदि ये एनोटेशन के अलावा भी यदि हमारे पास में कोई और कंडीशन है, यदि लाइक प्रॉपर्टी फाइल, लाइक क्लास पाथ, लाइक आईओसी कंटेनर, इसके अलावा भी और कोई कंडीशन है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक कस्टम कंडीशन जो है वो हमको यहाँ पर क्लास क्रिएट करना पड़ेगी। कस्टम क्लास हमारी जो उसके अंदर कस्टम कंडीशन रहेगी हमारी ये। तो ये यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक कंडीशनल क्लास है जो कि हमने क्रिएट की हुई है। अब इनने एक्सटेंड करके रखा हुआ है स्प्रिंग बूट कंडीशनल को। और यदि हम इसके टॉप पे जाए तो उसके अंदर कंडीशनल इंटरफेस अवेलेबल है ये। तो कंडीशनल को इम्प्लीमेंट कर लो डायरेक्ट, या फिर स्प्रिंग बूट कंडीशन को कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट कंडीशन को भी हम कर सकते हैं, इसके टॉप पे कंडीशन ही है। तो हमको टोटली यहाँ पर क्या एक लॉजिक राइट करना है। अब ये लॉजिक का जो आउटकम है वो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर कंडीशनल आउटकम इन द फॉर्म ऑफ अवर बुलियन वैल्यू। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये वैल्यू चाहिए, यहाँ पर एक कंडीशन आना चाहिए, इसका जो रिजल्ट रहता है वो ट्रू और फॉल्स में रहता है। तो यहाँ पर जो है वो ये जो कंडीशन एनोटेशन है इसका जो और यहाँ पर वैल्यू रहता है ट्रू और फॉल्स में रहता है, वो उसी को क्या करता है वो
रीड करता है। तो यहाँ पर जो है वो हमने कुछ कंडीशन यहाँ पर बनाई है, ये हमारी कस्टम कंडीशन है। तो मैंने कंडीशन ये बनाई है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट यदि रहा, और ये वाली यदि प्रॉपर्टी फाइल उसको मिलना चाहिए यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर खुद की क्या करके रखी कि एक प्रॉपर्टी फाइल जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है। तो ये वाली प्रॉपर्टी फाइल कैश कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी फाइल यहाँ पर हमने क्रिएट करके देखो, यदि ये वाली प्रॉपर्टी फाइल यदि यहाँ पर अवेलेबल है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये, तो क्या करेगा, तो ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी फाइल होना चाहिए वहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो हमने करके रखा हुआ है वो यहाँ पर कस्टम जो है हमारी ये कंडीशन बनाई है। यदि हमको और भी कस्टमाइज करना है कंडीशन को तो हम कर सकते हैं यहाँ पर ये। अभी स्प्रिंग बूट के अंदर तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन यदि हम चाहते हैं और कस्टमाइज करना ऑब्जेक्टों को स्प्रिंग बूट के अलावा, हमें और कंडीशन यदि यहाँ पर ऐड ऑन करना है यहाँ पर ये, तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में भी है ये, और ये स्प्रिंग का पहले से ये फीचर है, स्प्रिंग 3.x से ये फीचर हमारे पास में अवेलेबल है, एनोटेशन अवेलेबल है, बट स्प्रिंग बूट में ये इंटरनली है ये। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो स्प्रिंग बूट के इंटरनली जो होती है उसके अंदर ये, तो हमें काफ़ी सारा एज मिलता है उससे ये। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में कंडीशनल एनोटेशन काम करते हैं। तो अब मैं यदि इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं ये, तो मेरे सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, मेरे पास में बहुत सारे यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल है यहाँ पर ये। तो रिपोर्ट में यहाँ पर जो मेरा सिर्फ माई एसक्यूएल वाला जो है वो क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है माई एसक्यूएल के ऊपर मेरी प्रोफाइल लगी हुई है। तो ये एनवायरनमेंट बेस्ड मेरे पास में एनोटेशन हो गया, ये मैंने वहाँ पर का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लेके रखा हुआ है। बाकी जो अदर है, तो केस सर्विस यूटिल क्रिएट हुआ है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक्सेल एंड पीडीएफ, अब यहाँ पर ये दो ही क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट नहीं हुआ है, बिकॉज मैंने यहाँ पर जो कंडीशनल डाली हुई है यहाँ पर वो पीडीएफ और एक्सेल डाली हुई है यहाँ पर ये। तो यदि हम लोग यहाँ पर जाकर देखें एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में, तो कंडीशन ऑन एक्सप्रेशन से क्या होगा, चेक होगा ये कि क्या अवेलेबल है, उसी को क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। अभी मैं चाहूँगा यदि कि सिर्फ पीडीएफ ही क्रिएट हो, तो हमें क्या करना है कि वहाँ से जो है उसको हटा देना है ये। तो अब ये टेक्स्ट का और एक्सेल का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट ही नहीं करेगा, सिर्फ पीडीएफ का क्रिएट करेगा। तो हमने क्या कर दी, और कंडीशन ऐड कर दी। तो जब हम लोग कंडीशनल यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग ये हमारा जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन या अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं डायरेक्टली, जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं रहती है। फिर हम लोग यदि एनवायरनमेंट बेस्ड यदि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो हम लोग प्रोफाइल का यूज़ करते हैं, लेकिन अब एनवायरनमेंट के टॉप पे हमें क्या करवाना है कि और कंडीशन यदि लगाना है तो फिर हमें कंडीशनल एनोटेशन पे जाना पड़ेगा। और ये तो यहाँ पर हम लोगों को पीडीएफ भी करना है, टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है, फिर एक्सेल का भी करना है ये। तो हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं ये। तो हाँ, अब हमारे पास में क्या होंगे कि तीनों तरीके के ऑब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल रहेंगे, ये पीडीएफ भी रहेगा, एक्सेल एक्सेल भी रहेगा हमारे पास में, और टेक्स्ट भी रहेगा। तो जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिकली जब हम हमारे पास में हमको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, सिर्फ टेक्स्ट ही रखना पड़ेगा जब भी क्रिएट होगा वो, क्योंकि वो सिंगल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है वो एक्सप्रेशन से रिजॉल्व नहीं होगा।
तो ये हमारा पास में क्या हो गया है, ये टेक्स्ट से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है, बाकी अदर क्रिएट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब इसके अलावा जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, लाइक एक कैशिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में कैशिंग के लिए जो है वो एज ए हमारे पास में जो है केस सर्विस यूटिल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है इसे क्रिएट होने में। बट ये जो है वो रेडिस केस यूटिल वो क्रिएट नहीं हुआ है, बिकॉज इसके ऊपर सबसे पहले तो लगा हुआ है प्रोफाइल, और प्रोफाइल के ऊपर और कंडीशन लगी हुई है, तो इसके लिए हमको जो है प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगी। बाकी अदर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास में क्रिएट हो गए। अब लॉगिन सर्विस जो है वो हमारा कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन पे लगा हुआ है ये। तो ये वाली जो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन सर्विस जो है वो उसको मिसिंग मिल रहा है, तब इसने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। यदि हम इसका ऑब्जेक्ट यदि अवेलेबल करवा दें, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट यहाँ पर हम लोग करवा दें आईओसी कंटेनर के अंदर ये, तो ये क्रिएट नहीं करेगा फिर ये। तो ये लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन सर्वर और ये हमारा डेटा कॉन्फ़िगरेशन सर्वर। अब डेटा कॉन्फ़िगरेशन सर्वर के अंदर एक कंडीशन ऑन बीन, तो ये तो जब क्रिएट करेगा जब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, लेकिन लॉगिन वाला जो है वो उल्टा है, वो मिसिंग होना चाहिए जब भी क्रिएट करेगा, लेकिन ये मिसिंग नहीं है, अब हमने अभी अवेलेबल करवा दिया है। तो यहाँ पर जो ये लॉगिन सर्विस का जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो हो रहा है ये यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, ये फिर इसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर। तो ये लॉगिन जो हो गया हमारे पास में गायब हो गया है, ये डेटाबेस का तो जो है हमारे पास में वो अवेलेबल है। तो डिफ़ॉल्ट लॉगिन सर्विस हमारे पास में लग गया, एक्चुअल लॉगिन सर्विस जो हमारे पास में जो है वो वहाँ से गायब हो गया है ये। फिर इसके अलावा हमारे पास में जो है कैश कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पर गए हैं, जो हमारा प्रोटेक्शन लगा हुआ है और उसके ऊपर हमने और कंडीशन लगाई थी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं प्रोफाइल को चेंज कर देते हैं यहाँ पर ये। तो हमारा जो कैश वाला जो है वो हो जाएगा स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट के अलावा जो है वो हमारा पीडीएफ और एक्सेल इसको ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन वाले जो है कंडीशनल एनोटेशन लगा कर रखे हुए हैं ये। तो यहाँ पर जो है अब मैंने एनवायरनमेंट को कर दिया है प्रोड। तो यहाँ पर जो है मेरे पास में, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो है ये रेडिस वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया है हमारे पास में ये। तो तो हमारे पास में जो है वो ये रेडिस वाला जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट हो गया, बिकॉज उसके ऊपर क्या लगा हुआ था हमारे पास में, इसके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो है वो एनोटेशन लगा हुआ था हमारा प्रोफाइल। अब प्रोफाइल लगा हुआ था और ये हमारी कस्टम कंडीशन डली हुई थी इसके अंदर, यहाँ पर ये रेडिस केस कस्टम कंडीशन। अब ये कंडीशन के अंदर ये था कि ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके उसका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पर, ये तभी जाके क्या हुआ इसका ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर ये क्रिएट हुआ ये। तो यहाँ पर जो है वो बेस्ड ऑन दैट हमारा जो भी है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे और हमको बिजनेस लॉजिक कॉल करना है। तो हमने प्रीवियसली जो है वो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पर बिजनेस लॉजिक कॉल किया, तो हमको पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट करना है, तो हमको पीडीएफ यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो पहले तो वहाँ पीडीएफ का ऑब्जेक्ट अवेलेबल भी होना चाहिए। तो मेरे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में यहाँ पर पीडीएफ और एक्सेल के ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, हमने इन दोनों पर कंडीशन लगाई है, तो हमारी जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो हमारी पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। यदि हम चाहें कि हमें जो जनरेट करना है वो एज ए एक्सेल करना है, तो एक्सेल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और इसका ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है हमारे पास में हमारी जो कंडीशन है सेटिस्फाई करेगा, तो उसका ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, तो एक्सेल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। लेकिन ये टेक्स्ट जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि टेक्स्ट वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वो टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा नहीं यहाँ पर, तो हमें क्या हो जाएगी यहाँ पर एरर आ जाएगी यहाँ पर ये।
तो वो उसको जो है वो टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, ये उसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होगा। तो हमने प्रोफाइल के केस में जो है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जस्ट हमारे पास में सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे थे, एक्सेल का, पीडीएफ का, टेक्स्ट का, बट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, और कंडीशन डाल दी। और कंडीशन डालने के लिए हमने जो है यहाँ पर ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस बनाई हैं यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में ये हमारे स्प्रिंग बूट के अंदर ये सब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही। तो हमारे पास में क्या है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की जो प्रॉपर्टी फाइल है वहाँ से क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस लोड होती है, यहाँ पर प्री डिफाइंड बनी हुई हैं, और उसके बेस पे क्या होते हैं, कंडीशन चेक होती है। काफ़ी सारी हमारे पास में कंडीशन है, सब कंडीशन जो होती है वो चेक होती है। तो ये इतने टाइप की जो होती है हमारे पास में जो है वो कंडीशन नहीं है। स्प्रिंग बूट क्या करता है, ये इंटरनली करके देता है हमको, ये जो हम अभी यहाँ पर मैनुअली करके देख रहे हैं ये। तो ये हमारे पास में जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी पे मैंने क्या कर दी, और यहाँ पर जो है वो कंडीशन एप्लीकेबल करवा दी है। तो ये हमारे पास में जो हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो ये होता है किसी भी एप्लीकेशन में, जहाँ पर हमारे पास में लेयर रिलेटेड क्लासेस होती है, बिजनेस क्लासेस होती है, यूटिलिटी क्लासेस होती है। तो ये सारी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो कॉमन है, और लेयर रिलेटेड क्लासेस तो जस्ट वही चेंज होती है हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, और भी कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं कंडीशनल एनोटेशन का यूज़ करके। तो कुछ इस तरीके से कंडीशनल एनोटेशन काम करता है, ये स्प्रिंग बूट के अंदर तो ये इंटरनली है ये। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा रनर्स। तो रनर्स को देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।